गौरव भाटिया, क्या लगता है अब आपको, ये इंडिया गठबंधन का कुछ ढांचा या धड़ बचा हुआ दिखाई दे रहा है? गौरव भाटिया जी, आपको क्या लगता है? देखिए दीपक जी, सह सम्मान पहले तो ये कहूँगा, इसको इंडिया गठबंधन मत कहिए। इंडिया का इससे अपमान होता है, घमंडिया गठबंधन है और इस पे हम बाद में आएंगे, ये वेंटिलेटर पे है। लेकिन आपने देखा किस तरह से कल भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अधिवेशन था वो हुआ, परसों हुआ, और नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी को जो सुना, 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता पूरे देश से आए थे, एक नई ऊर्जा, एक नई प्रेरणा लेके अपने अपने प्रदेश में गए हैं, अपने अपने शहरों में गए हैं और एक संकल्प लिया है। संकल्प यह है कि जनता की सेवा करनी है दीपक जी, और 370 का आंकड़ा पार करेगी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे, और 400 का पार करेगी एनडीए। और हम सब जानते हैं ये क्यों संभव है। मोदी जी वो व्यक्ति हैं जो क्लैरिटी से, स्पष्टता से भारत के लिए एक दूरगामी सोच रखते हैं। वो नेता हैं जिन्होंने जो कहा वो पूरा किया। मोदी की गारंटी असंभव माना जाता था, अनुच्छेद 370, राम मंदिर, यूसीसी, करके दिखाया कि नहीं करके दिखाया। तीसरी बड़ी बात है, आप एनडीए के किसी घटक दल के नेता से पूछिए आपका नेता कौन, वो कहेगा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब हम आते हैं घमंडिया पे। देखिए घमंडिया की हालत इस वक्त बहुत विस्फोटक है। विस्फोटक ऐसी है कि वहां अंदरूनी कलह में बम फट रहे हैं और लोगों को यह भी नहीं पता है कि घमंडिया का अस्तित्व चुनाव जब तक आएंगे तब तक बचेगा भी कि नहीं बचेगा। दीपक जी, ये भी आज एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, अब मैं सीधे यहां से चलता हूं। लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव जी हैं। विवेक जी, लेफ्ट आउट है अब, लेफ्ट इन है अब, घमंडिया गठबंधन जैसे बीजेपी के मुताबिक घमंडिया है। मेरे हिसाब से इंडिया अलायंस है, मुझे लगता है लेफ्ट ही बचा है इस अलायंस में, बाकी तो सब बिछड़े सभी बारी बारी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप। आरजेडी के साथ अभी राहुल गांधी जी ने और तेजस्वी दोनों ने मिलकर के बिहार में मोर्चा संभाला है, डीएमके साउथ में है, बहुत सारी पार्टियां हैं। और ये है कि देखिए, आपका कवरेज बिल्कुल ठीक है। जो पैकेज में आपने रिपोर्टिंग दिखाई, मैं उसके एंटी नहीं बोलूंगा, क्योंकि जब भी कोalition पॉलिटिक्स होती है बहुत सारे दल उसमें इन्वॉल्व होते हैं। आप पुराने पत्रकार हैं, तीसरा मोर्चे की सरकारें 2 बार आपने देखी, वाजपेयी का गठबंधन आपने देखा, तो ये खींचातानी बहुत स्वाभाविक है। हर पार्टी को एक बैलेंस बनाना है कि उसका अस्तित्व भी बचा रहे और कहीं ना कहीं गठबंधन का एक धर्म भी निभाना है उसको। तो ये पहली बार नहीं है और ये होगा। लेकिन मैं आपको यह अश्योर करता हूं, ना तो तृणमूल कांग्रेस बाहर है अभी भी INDIA से, ना आम आदमी पार्टी बाहर है, ना अखिलेश यादव बाहर हैं। खींचतान की एक राजनीति है, सीटों की एक राजनीति है जो चल रही है। लेकिन आप देखेंगे जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे तो एक अच्छा नतीजा आएगा और सब साथ में रहेंगे। अभी तक किसी ने यह कहा नहीं कि वो INDIA से बाहर है। जो भी मुख्तलिफ राय है वो सीटों को अरेंजमेंट, सीटों की टाइमिंग, सीटों के डिस्कशंस को लेकर के है। लेकिन इन प्रिंसिपल जो हमारा अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था जिसपे हम लोग शुरू हुए थे, जिसमें 13 मेंबर की कोऑर्डिनेटिंग कमेटी INDIA की बनी थी, वो बिल्कुल बरकरार है। तो और दूसरी तरफ आप देखें, अभी गौरव भाटिया बोल रहे थे, इनकी पूरी की पूरे 90 सेकंड के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और उनके वक्तव्य को छोड़ करके ना इन्होंने एनडीए के कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात करी, ना इन्होंने किसी पॉलिसी की बात करी। इनके पास एक नरेंद्र मोदी है, उसको लेकर के ये घूम करके मार्केटिंग कर रहे हैं। दूसरा, राम का इन्होंने एक मुद्दा पकड़ा हुआ है कि रिलीजियस उन्माद किसी ना किसी तरीके से फैलाते रहो, कभी मथुरा ले आओ, कभी काशी ले आओ। डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स के ऊपर तो कोई डिस्कशन गौरव भाटिया कर नहीं रहे हैं। तो ये देखिए, ये देश को डिसाइड करना है, जनता को डिसाइड करना है कि वो चाहती क्या है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, डिबेट ओरिएंटेड गठबंधन, ठीक है, या सिर्फ। अरे विवेक जी, ये बात ना करिए ना। मोदी जी रोज कह रहे हैं विकास की बात कि 2047 में विकसित भारत बनेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि भाई उन्होंने क्या क्या दिया जनता को। विवेक भाई, ऐसा ना बोलिए ना, आप एक तरफा बात मत करिए। गौरव भाटिया जी, क्या विकास की बात ही नहीं करते आप? सिर्फ भगवान राम के सहारे हैं। देखिए, मैं एक बात जरूर कहूंगा, 2047 में विकसित भारत होगा, ये दूरदर्शिता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे। और आप उनका कोई भी संबोधन सुन लीजिए, लोकतंत्र का मंदिर संसद है, नई संसद भवन दी नरेंद्र मोदी जी ने, और आस्था का मंदिर भव्य राम मंदिर अयोध्या में आया, वो भी दिया नरेंद्र मोदी जी ने। हमें गर्व है नरेंद्र मोदी जी पे और भगवान राम के आदर्शों पे हम चलते हैं।
इसके साथ आप बताइए 10 करोड़ गैस के सिलेंडर देना, 11.5 करोड़ घरों में नल में जल आ जाना, क्या ये छोटा कार्य था? 80 करोड़ भारतीयों को 3 साल राशन देना, कोविड के टीके 220 करोड़ लगा दिए हैं। दूसरी तरफ देखिए, करोड़ का मतलब है भ्रष्टाचार। धीरज साहू के घर से 351 करोड़ रुपए कैश मिलता है। क्या सोनिया गांधी, खड़गे जी, राहुल गांधी, लेफ्ट, अरविंद केजरीवाल कुछ बोले क्या? करोड़ों रुपए का शीश महल बनाते हैं अरविंद केजरीवाल, क्या वो कुछ बोले? और ये मैं इतना कह सकता हूं, लेफ्ट इज कंप्लीटली लेफ्ट आउट। जैसे आपने कहा, लेफ्ट का कोई अस्तित्व है नहीं। बीच में नहीं, प्लीज दीपक जी बीच में ना बोले, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे। मैं बहुत अच्छा मानता हूं विवेक जी को, एक अच्छे प्रवक्ता का लक्षण होता है अपनी बारी में बोलता है वो। धन्यवाद। बिल्कुल सुन रहा हूँ, आपका मान सम्मान करता हूं। देखिए, आपको मैं एक बात और बताऊं, आप लेफ्ट की कहानी सुनिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए थे। लेफ्ट की हालत ये थी कि अकेले भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकती थी, वो कांग्रेस की गोद में जाके बैठी। क्या ये सत्य नहीं है? 3 सीटों से 77 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आई और हमारी ऑपोजिशन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमें मिला। आपकी तो एक सीट नहीं आई भाई। आप किस सहारे खड़े हैं? आप जिस बैसाखी पे चल रहे हैं विवेक जी, वो भाग जाएगी, मैं आपको बता रहा हूं। और सुनिए, एक प्रश्न मैं आपसे पूछ के अंत करता हूं। विवेक जी, एक बात बताइए, आपने कहा विवेक भाई, इसके बाद मैं आप ही के पास आऊंगा। विवेक जी, एक प्रश्न पूछिए ना, बीच में मत बोलिए प्लीज। विवेक जी, आप अच्छे इंसान हैं, आप देखिए ना, ऐसे मत करिए। मेरा एक प्रश्न है, आप ये बताइए, क्या अरविंद केजरीवाल ने और भगवंत मान ने ये नहीं कहा पंजाब में अकेले चुनाव लड़ेंगे? क्या ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में नहीं कहा कि अकेले चुनाव लड़ेंगे? क्या फारूक अब्दुल्ला ने ये नहीं कहा कि हम घमंडिया के साथ नहीं? और अखिलेश यादव ने तो आज सीटों का ऐलान, 11 सीटों का ऐलान एक तरफा कर दिया। ये कैसा गठबंधन है जहां ना आपस में बातचीत होती है, विवेक श्रीवास्तव जी जवाब है ना समन्वय? बताइए। मैं बड़ा ब्रीफली बोलूंगा। देखिए, सबसे पहली चीज गौरव भाई, आपने डेवलपमेंट की बात करी। बार बार देखिए, भारतीय जनता पार्टी और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2047 पे चले जा रहे हैं। 1947 तो 2047 तुकबंदी। लेकिन सर, एक बात तो बताइए, ये जो 6500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं, जिसपे सुप्रीम कोर्ट का एक फटका पड़ा है आपको, वो कब डिस्क्लोज कर रहे हैं उन कॉर्पोरेट्स के नाम? चंदे को आप डिफाइन नहीं करते हैं। 2014 से लेकर के आज तक आपने अपना जो रियल एस्टेट अंपायर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिसेस के नाम पे खड़ा किया है, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए आप एक बार। और ये सिर्फ कहने से कि 2047 नहीं हो जाएगा। 2014 में ये जरूरत नहीं थी कि 80 करोड़ लोगों के पास पैसा ही ना हो कि वो राशन भी परचेज कर पाए। आप वो स्थिति ले आए हैं। देश के ऊपर कर्ज कितना है, इसको डिफाइन कर दीजिए। कॉर्पोरेट्स के बड़े बड़े जो कर्ज हैं, आप माफ कर देते हैं। किसानों को एमएसपी देने में आपके पेट में दर्द होता है। लेबर कानून आप हटा रहे हैं। ये सिर्फ कॉर्पोरेट्स की और कुछ वेस्टर्न पावर्स द्वारा प्रमोटेड एक सरकार है, और ये हम जानते हैं अच्छी तरीके से। पूंजीपति इसको फ्लोट कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी का इससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। और हम जानते हैं कि फांसीवाद हमेशा धर्मांधता के ऊपर ही आता है, और धर्मांधता ही इस तरीके से लोगों को बरगलाती है जिस तरीके से आज आप बरगला रहे हैं। तो डेवलपमेंट की बात अगर आपको करनी है, आप मुझे बता दीजिए आज देश पे कितना कर्ज है, एक इंडियन पे कितना कर्ज है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का इंडेक्स 141 कैसे हो गया, 80 करोड़ को भोजन देने की क्या जरूरत पड़ी है? और अगर ये सब कुछ हो रहा है, और श्रीलंका के ऊपर जो जीडीपी का कर्ज था वो कितना था जब वो बैंकरप्ट हुए?